अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ विद आमिर। दोस्तों, आज इंतहाई अफसोस के साथ मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि बंदा यार क्या करे ऐसे कम ज़र्फ़ लोगों का जो पाकिस्तान के अंदर बस रहे हैं, जो दूसरों को तकलीफ़ देने में खुशी महसूस करते हैं, ये दूसरों को तकलीफ़ में रख कर अपना थोड़ा सा फ़ायदा हासिल करते हैं। दोस्तों, जब ये मसला मेरे सामने आया तो मुझे बहुत ही दुख हुआ और मुझे फिर ऐसे मसलों पर बहुत अफसोस भी होता है और बाज़ औक़ात दिल करता है बंदा ऐसे लोगों को ना उल्टा लटका दे, भूखा प्यासा किसी खंबे के साथ बांध दे कि क्यों ऐसे काम करते हैं जिससे किसी गरीब की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ सकती है। आप जो ये छोटा सा काम करते हो, आप उससे थोड़ा सा फ़ायदा हासिल करते हो या कोई थोड़ी सी लुत्फ़ उठाते हो, उससे एक गरीब इंसान की ज़िंदगी दाँव पे लग सकती है। ऐसे काम क्यों करते हैं यार, मुझे ये समझ नहीं आती। सब मुसलमान हैं, जब मुसलमान हैं अल्लाह ताला पे यकीन है और हमें ये भी यकीन है कि आखिरत वाले दिन हिसाब देना है और अल्लाह ताला ने हमें बताया भी है कि हलाल रिज़्क़ हमें खाना चाहिए, फिर क्यों ये गलत काम करते हैं आखिरत वाले दिन। यहाँ पे तो हमें ये थोड़ी सी जो सूरज की गर्मी आजकल चल रही है, गर्मियों का मौसम है, ये बर्दाश्त नहीं होती, इसके लिए हम एसी तलाश करते हैं। तो कितनी सी ज़िंदगी है, 70 साल 80 साल 100 साल जी लोगे यार आप लोग, इसके बाद क्या करोगे। तो ऐसे लोगों को खुदा के खौफ से डरना चाहिए और ऐसी हरकतों से बाज आना चाहिए। हुआ क्या है आप लोग सोच रहे होंगे। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कल एक कॉल रिसीव हुई एक दोस्त की तरफ से कि एक पाकिस्तानी ने को अल्लाह ताला हिदायत दे, उस बंदे ने क्या किया कि जिसने मुझे कॉल किया है, उस बंदे की शॉप है, वो अपनी शॉप पे था और उसने उसके घर का नंबर तलाश किया। रैंडमली मिलाया जाता है नंबर, उसमें तलाश वाली कोई बात नहीं है। जिन्होंने ये गलत काम करने होते हैं वो रैंडमली नंबर मिलाते हैं। जो कोई लेडीज़ उठा लेती है, कोई सीधी सादी औरत उठा लेती है, जो उनके बातों में आ जाती है, उनसे वो अपना मफाद हासिल कर लेते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कोई गलत काम नहीं है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से बहुत से लोगों को सपोर्ट मिलती है। जो ऐसे गरीब लोग हैं जिनके घर का चूल्हा भी नहीं चलता, अगर उनको महीने के बाद कोई थोड़ी बहुत इनकम आ जाती है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ज़रिए से, तो इसमें गलत कुछ नहीं है। लेकिन उनका नाम इस्तेमाल करके गलत काम करने वाले लोग कोई और हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस प्रोसेस को, ऐसे जो लोग गलत काम कर रहे हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम से बदनाम कर रहे हैं, इससे एक अच्छी और प्यारी सहूलत को उनको पकड़ें और उनको सख्त से सख्त सज़ा दें। उनके लिए ये जेल वगैरह ये सारी, इनसे नहीं डरेंगे ये लोग बहुत ही ज़ालिम लोग हैं जो जेल जाते हैं खुशी से, क्योंकि इनको पता है जेल में हमारा क्या होना है, कुछ भी नहीं, रोटी खानी है। यहाँ पे भी घर में वैसे नहीं मिलती, वहाँ जाके खा लेते हैं। हमारे माशरे में ज़्यादातर जो औरतें हैं, जो घरेलू औरतें हैं, सादा लोग हैं, जो ज़्यादा फारवर्ड इलाकों में नहीं बस रही हैं, जो ज़्यादातर बड़े शहरों में हैं जैसे लाहौर हो गया, मुल्तान हो गया, जो तालीम याफ्ता हैं, वो तो इनके झांसों में नहीं आती, बहुत कम आती हैं। लेकिन जो बेचारी घरेलू हैं उनकी अक्सरियत ज़्यादा है। तो अभी ये दौर बदलेगा जाके कोई 20-30 साल बाद, लेकिन तब तक ये लोग ऐसे ही फ्रॉड करते जा रहे हैं। उसमें फिर ये कि तादाद कम हो जाएगी इनके झांसे में आने वाली औरतों की और मर्दों की, और जो इनसे बचने वाले होंगे वो ज़्यादा होंगे। दोस्तों, मुझे कल एक कॉल रिसीव हुई। उस दोस्त ने मुझे बताया कि वो अपनी शॉप पे था और पीछे से कॉल आई है कि जी हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरफ से बात कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि वो उन्होंने पैसे का कहा होगा और पैसे निकाल लिए होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक ऐसी व्हाट्सएप पर ऐसी एक हरकत हुई है जिसे जानकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे और मैं मजबूर हो गया हूँ कि मैं इसकी वीडियो बनाऊँ और इसको एडवर्टाइजमेंट प्लेस करके उस पर थोड़ा सा खर्चा करूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। और आपसे भी गुजारिश है कि आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मैं इसको सिर्फ यूट्यूब पे ही पब्लिश नहीं करने वाला, मैं इसको अपने फेसबुक अकाउंट पे भी लगाने वाला हूं, ताकि जितने लोग इसको देखते हैं वो ये बात जान लें कि हर एक को इसकी ज़रूरत है। वो ये बात जान लें कि हर एक को इसकी ज़रूरत है। वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने आप को बचाएँ, अपने घर वालों को बचाएँ इस एक बड़े हादसे से। बज़ाहिर तो ये एक छोटा सा काम है जो उन्होंने किया, लेकिन इसके पीछे कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो सकती है जिसमें आप मुलव्वस हो सकते हैं। बेशक आप बच के घर आ जाएँ, आप बेकसूर साबित हो जाएँ। आप ये सोच रहे हो कि जी मैंने कौन सा कुछ किया तो मेरा गवर्नमेंट क्या कर लेगी, लेकिन आप ये तो देखें आपको रोल ज़रूर देगी। जैसे पंजाब में कहते हैं ना रोलना, आपको ज़लीलो ख्वार ज़रूर कर देगी। जो हमारे निज़ाम चल रहा है, जो हमारी पुलिस का निज़ाम चल रहा है, जो हमारी अदालतों का निज़ाम चल रहा है, अगर रोलने से मुराद ये नहीं कि आपको मारें पीटें या आपको गालियाँ दें या कुछ भी नहीं, लेकिन आपको अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए भी बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ जाएगा। और आप अगर वैसे ही सादा लोग हैं और गरीब इंसान हैं तो आप कहाँ से देंगे। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद और इसकी एडवर्टाइजमेंट करने का मकसद यही है
कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए और ये बात पहुंच जाए और वो इस बात से आगाह हो जाएं कि अब ये एक नया पाकिस्तान के अंदर फ्रॉड शुरू हो गया नई किस्म का, ताकि वो इससे बच सकें। जी, तो उस दोस्त के घर में कॉल की गई है और उन्होंने कहा कि हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नुमाइंदे हैं, लिहाजा आपका ये नंबर जो है ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में शामिल था। अब हम अपने सर्वर जो है, अपना जो डाटा है उसको अपडेट करने वाले हैं और आपका ये जो नंबर है इसको चेंज करने वाले हैं। इसको आप चेंज करवा लें, अब हम इसको नया अपडेट करेंगे। इसलिए हम आपको एक पासवर्ड भेजते हैं, आप वो पासवर्ड हमें बताएं, उसके बाद अपना नया नंबर दें और उस पर जो पासवर्ड मौसूल होगा वो भी आप हमें बताएं, ताकि हम आपका नया नंबर अपडेट कर सकें और आप इस ऑफ़र में शामिल रहें और आपको इसके पैसे मिल सकें। आप इसकी कुरंदाजी में शामिल हो जाएं ताकि आपको इसके पैसे मिल सकें। ठीक है दोस्तों, उन्होंने व्हाट्सएप पे वो नंबर लगाया। अब तो सभी लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं ज़्यादातर ये जानते होंगे व्हाट्सएप का अकाउंट कैसे बनता है। व्हाट्सएप पे जो ही आप कोई नंबर लगाते हैं तो एक पासवर्ड आता है, उसी नंबर पे जो आपने लगाया होता है, वेरिफिकेशन पासवर्ड जिसे कहते हैं। अब वो पासवर्ड जब उनके घर गया है, उस औरत को मिला है, तो जो कॉल पे बंदा था उसने वो पासवर्ड ले लिया। उन्होंने 4 हिस्सों का जो पासवर्ड था या 6 हिस्सों का जो पासवर्ड था वो उन्होंने बता दिया। सॉरी, ये पासवर्ड 6 हिस्सों का ही होता है, मैं भूल गया था थोड़ा सा, मैंने 4 हिस्सों का कह दिया, तो मैं माजरत ख्वाह। तो ये 6 हिस्सों का जो पासवर्ड था वो उन्होंने बता दिया। उन्होंने जल्दी से व्हाट्सएप को लॉगिन किया, अकाउंट बनाया है और उसके बाद उन्होंने दूसरा मोबाइल नंबर भी उनसे मांग लिया है। क्या जो नया अपडेट करवाना है वो मोबाइल नंबर क्या है, उन्होंने नया नंबर भी दे दिया है जो उनके पास मौजूद था। बातों में जो ऐसा उलझाते हैं कि बंदे को समझ ही नहीं आती करना क्या। एक तो पहले इन चीज़ों से हमारी जो घरेलू औरतें हैं ज़्यादातर माशरे में जो है वो नावाकिफ़ है, और दूसरा उन्होंने उलझाया कुछ इस तरह से होता है लच्छेदार बातों में कि उन्हें समझ ही नहीं आती हमने करना क्या। एक तो जब कॉल किसी जाती है जो एक सादा लो औरत है, बेचारी घरेलू औरत है, वो वैसे ही कंफ्यूज हो जाती है मैंने करना क्या। तो दोस्तों उन्होंने दूसरा नंबर भी दे दिया, दूसरे नंबर पे भी पासवर्ड आ गया और उन्होंने दोनों ही व्हाट्सएप के अकाउंट बना लिए। अब ये मसला मेरे पास है तो सिंपली अब सबके जहन में इसका एक हल आ रहा होगा। इसका एक हल यही आ रहा होगा कि सिंपल है यार, ये कौन सा मसला है, आप दूसरे मोबाइल पे व्हाट्सएप एक्टिव कर लें तो पहले से डिस्कनेक्ट हो जाएगी, पहले मोबाइल से ख़त्म हो जाएगी। होता भी यही है, जो ही आप एक मोबाइल पे व्हाट्सएप बनी हुई है आप दूसरे पे बनाते हैं तो पहले से ख़त्म हो जाती है। लेकिन हाल ही में व्हाट्सएप ने एक फ़ीचर निकाला था 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पासवर्ड का। इससे बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। इस पर भी मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा कि ये किस तरह से इनेबल किया जाता है, लेकिन इसका अपना मिसयूज़ शुरू हो गया तो मैं सोचता हूँ कि रहने दो, वीडियो ना ही बनाओ। उन दोस्तों ने क्या किया है कि अकाउंट बनाया है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पासवर्ड जो होता है उसको लगा लिया है अपनी मर्ज़ी का। उसके बाद दोस्तों इसमें एक ईमेल की ऑप्शन है कि फ़र्ज़ करें आप मुस्तकबिल में 2 फैक्टर पासवर्ड को भूल जाते हैं। अगर आप 2 फैक्टर पासवर्ड को भूल जाते हैं तो जो ईमेल आपने लगाया आप उस पर फॉरगेट कर सकते हैं। फॉरगॉट के ऑप्शन ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि अक्सर जितनी भी साइटें आपको कोई भी साइट जो आपको अकाउंट बनाने का कहती है वो फॉरगॉट पासवर्ड की भी ऑप्शन देती है, क्योंकि उन्हें पता है इंसान है भूल सकता है, तो हो सकता है भूल जाए तो वो अपने ईमेल तो याद ही रखेगा ना, कोई ना कोई चीज़ तो उसको याद होगी। तो ये भी एक हिस्सा होता है। 2 फैक्टर बेसिकली बनाया इसलिए गया था कि आप अगर एक डिवाइस में लॉगिन कर लेते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो कोई और लॉगिन ना कर पाए। फ़र्ज़ करें मैंने अगर किसी का अकाउंट लॉगिन करना है और उसने 2 फैक्टर ओपन नहीं किया होगा, मेरा एक दोस्त है तो मैं उसे कहता हूँ यार अपना मोबाइल 5 मिनट देना या 2 मिनट देना, वो एतबार में मुझे मोबाइल दे देता है। और ये ज़्यादातर मसले आते हैं औरतों के साथ। औरतों के साथ जो है लोगों की गर्लफ्रेंड जो बनी होती हैं या जो किसी के साथ शरीकेबाजी में पड़ जाते हैं, इस तरह के जो मसले आते हैं उनमें ये मसला आता था कि लोग उसका व्हाट्सएप अकाउंट जो होता था या तो व्हाट्सएप वेब पे लॉगिन कर लेते थे, और औरतें जितना भी पढ़ जाएं, ज़्यादातर लोग पढ़ लिख जाएं, ज़्यादातर औरतों को पता ही नहीं होता व्हाट्सएप वेब क्या चीज़ है। तो व्हाट्सएप वेब पे उसकी सारी एक्टिविटी देखते रहते थे, या फिर ये करते थे कि 2-4 मिनट के लिए उसका अकाउंट अपने पास लॉगिन कर लिया, देख लिया किस किस के मैसेज आते हैं या क्या करते हैं। उसके बाद जब तक वो घर गई देखा कि जी व्हाट्सएप ही नहीं बनी हुई, उसने दोबारा से बना ली। उसने सोचा कि शायद वैसे ही लॉग आउट हो गई होगी, मैं दोबारा से बना ले। तो घंटा डेढ़ जब पिछले बंदे के पास रहता है तो उसके अगर कोई मैसेज आते हैं उसकी प्राइवेसी जो है वो पकड़ लेता है। और हमारे ये माशरे में भी एक गलत आदत पड़ी हुई है दूसरों की प्राइवेसी में झांकने की, तो फिर उसको उससे ब्लैकमेल करते हैं।
तो व्हाट्सएप ने 2 फैक्टर पासवर्ड ऑथेंटिकेशन जो सर्विस थी वो इसलिए प्रोवाइड की थी कि आप अपना 2 फैक्टर लगा लें, ताकि अगर कोई आपका व्हाट्सएप बनाने की कोशिश करता भी है तो भी वो आपका व्हाट्सएप अपने मोबाइल पे लॉगिन ना कर पाए जब तक आप 2 फैक्टर नहीं लगाते। लेकिन उसका अब साइड इफ़ेक्ट ये आ गया कि हमारे चूँकि इतनी काबिलियत नहीं है हमारे माशरे में इस चीज़ को, बड़े जो हैं हमारे या जो अगर घर में हम किसी को बताते हैं तो वो इसको वैसे ही गलत समझते हैं कि ये बच्चा हमें ऐसी चपलें मार रहा है, इसकी हमने क्या सुननी। और फिर वो जब नुकसान उठाते हैं तो फिर सोचते हैं कि यार ये इसने सही कहा था कि काश मैं इसकी बात मान लेता। अब यहीं पे दोस्तों मैं आपको ये बात समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों अब वो अकाउंट जो है वो आप दूसरे मोबाइल पे लॉगिन नहीं कर सकते जब तक आप 2 फैक्टर पिन नहीं लगाते, या फिर अगर आपने ईमेल गलत लगाया है तो इसका व्हाट्सएप वालों ने ये शर्त रखी है कि 7 दिन के बाद आप उसको फॉरवर्ड कर पाएंगे, रीसेट जो है रीसेट कर पाएंगे 7 दिन के बाद। मतलब 2 फैक्टर को भी रीसेट किया जा सकता है लेकिन 7 दिन के बाद। अब 7 दिन तक जिस बंदे ने 2 नंबर तरीके से आपके नंबर का व्हाट्सएप बना लिया है वो 7 दिन तक उस पर क्या क्या नहीं कर सकता। मैं चूँकि पाकिस्तान आर्मी में जॉब कर चुका हूँ तो मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ अपने एक नज़रिए के हवाले से कि यार देखो, अगर किसी ने टेररिस्ट एक्टिविटी करनी है तो वो आपके नंबर से व्हाट्सएप कर सकता है। वो जाहिर नहीं है उसके पास सिर्फ आपका एक ही व्हाट्सएप होगा, पता नहीं उसने सैकड़ों के हिसाब से व्हाट्सएप अकाउंट बनाए होंगे, डेली में पता नहीं कितने अकाउंट बनाता होगा। वो फिर अपने जो उनके ग्रुप हैं उनको वो मोबाइल शेयर कर दें, उसके बाद उनमें जो है अपना मैसेजेस वगैरह भेजते रहें, जो जहाँ पे कार्रवाई करनी है उसकी सारी तफसीलात वो जिस तरह से मर्ज़ी करते रहें। अब इसका मसला यही होगा कि जब भी वो पकड़ा जाएगा, वो डिवाइस पकड़ी जाएगी, वो व्हाट्सएप अकाउंट पकड़ा जाएगा, तो जिसकी सिम है वो बंदा पकड़ा जाएगा। वो क्यों पकड़ा जाएगा? क्योंकि अब आप लोग भी जानते हैं कि सिमें जितनी भी हैं वो सिर्फ रजिस्टर्ड बंदे के ही नाम पे। और पाकिस्तान के अंदर ये भी बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है कि सिमें भी 2 नंबर निकाली जा रही हैं। और मैं हैरान हूँ इस चीज़ पे कि हमारे अदारे क्यों सो रहे हैं। ऐसी अगर कोई एक हल्की सी भी भनक लगती है हमारे किसी अदारे को तो उसका काम है कि वो जल्दी से ऐसे लोगों को पकड़े। ये तो बहुत अच्छा काम है अगर आपने अपने मुल्क के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी को रोकना है या ऐसी गलत एक्टिविटी को। इससे चोरियाँ भी हो सकती हैं, लाजमी नहीं टेररिस्ट एक्टिविटी है, चोर भी अपना प्लान बना सकते हैं, एक दूसरे से गपशप लगा सकते हैं। ज़ाहिर है हर एक को पता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो अपग्रेड है, हम पकड़े जा सकते हैं अपने मोबाइल से या अपने जिस सिम से हम बात कर रहे हैं, तो क्यों ना दूसरों की इस्तेमाल कर ली जाए, मोबाइल मार्केट से नया ले लिया जाए। तो यहीं पे मुझे अभी एक चीज़ ख्याल आया कि क्यों ना मैं आपको थोड़ी सी मोबाइल के बारे में भी इंफॉर्मेशन दूं कि मोबाइल किस तरह से पकड़ा जाता है और सिम जो होती है आपकी, जब नई सिम आप लगाते हैं फिर भी आप किस तरह से पकड़े जाते हैं। तो इसकी भी मैं वीडियो नेक्स्ट बनाता हूँ ताकि आपको इसकी भी थोड़ी समझ हो और आप अपने फैमिलीज़ में बता सकें और इन चीज़ों से बच सकें। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि हुआ क्या। हुआ ये है कि व्हाट्सएप पे उसने अकाउंट बनाया है, 2 फैक्टर उसने पासवर्ड एक्टिव कर लिया। अब 7 दिन तक हम उस अकाउंट का कुछ नहीं कर सकते और व्हाट्सएप पे कोई ऐसी लाइव चैट ही नहीं है कि हम उनसे रब्ता करें और उन्हें कहें जी हमारा अकाउंट जो है वो डिसेबल करें। ईमेल पे मैंने उन्हें कहा, वो आगे से हमें वही मेल बार बार कर रहे हैं कि भाई 7 दिन तक आप रीसेट कर सकते हैं, 7 दिन तक आप रीसेट कर सकते हैं। तो 7 दिन तक बताएं क्या से क्या नहीं हो सकता। यहाँ तो 1 मिनट में दुनिया बदल सकती है, ये तो 7 दिन की बात है। तो 7 दिन तक दोस्तों कैसे हम गुजारा करेंगे बताएं। तो यहाँ पे मेन बात जो आपको समझानी थी वो यही है कि अपने घर में ये चीज़ सबको बताएं। ख्वाह आप जानते हैं कि वो मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा जो वालिद है, मेरी जो वालदा है, मेरे जो दोस्त हैं, जो भी आपसे रिलेटिव है, आप जानते हैं कि वो बहुत इल्म रखते हैं, उनको ये सब पता होगा। ज़रूरी नहीं है उनको ये सब पता हो, वो भी इस झांसे में फंस सकते हैं। तो इसलिए जिसके पास भी मेरी ये वीडियो जा रही है उससे मेरी गुजारिश है वो मेरी इस वीडियो को सिर्फ एक अच्छे नज़रिए से शेयर करें, ताकि बहुत यार लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी फैमिलियां पाकिस्तान में ऐसी हैं जो बहुत सादा लो इंसान हैं जो इन चक्करों में फंस रहे हैं। तभी तो ये फ्रॉड चल रहा है। यकीनन आपने ये फ्रॉड बहुत मशहूर सुना होगा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम से दूसरों के अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं। आपने ये भी फ्रॉड सुना होगा कि जायज़ कैश से पैसे निकाल लिए जाते हैं। तो ये जो फ्रॉड है अभी ये एक नए तरीके का है और ये एक ख़तरनाक एक इंसानी ज़िंदगी का सवाल है कि जिसके नाम पे सिम होगी वो बेचारा रगड़ा जाएगा। तो दूसरों की ज़िंदगी को बचाने के लिए अच्छी नीयत से मेरी इस वीडियो को शेयर करें। मैं भी कोशिश करता हूं कि जितने लोगों तक हो सकता है मैं इसकी एडवर्टाइजमेंट प्लेस करके इस वीडियो को पहुंचाऊं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अपने नंबर्स पर आने वाले मैसेजेस को वो किसी भी किस्म के हों उनको किसी को भी ना दें।
अगर आपको ऐसा कोई मैसेज आता है तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को एक बैंक है जो डील करता है, आप उस ब्रांच में चले जाएँ, अथेंटिक अदारे में जाएँ। अगर आपको जायज़ कैश की तरफ से कोई मैसेज आता है जी आपका अकाउंट ब्लॉक हो रहा है, हम एक्टिव करें, कॉल सेंटर से बात करें, कुछ भी आता है, आप चुप करके उस मैसेज को इग्नोर करें, जायज़ की फ्रेंचाइज पे चले जाएँ। इसी तरह अगर आपको कोई ऐसी ही फ्रॉड से जैसे जीतो पाकिस्तान का कोई मैसेज आता है, उसको आप इग्नोर करें। उनका खैर मुझे ऑफिस नहीं पता है, लेकिन यह है कि उनके व्हाट्सएप नंबर इंटरनेट पे होंगे, बल्कि वो भी आप इस्तेमाल ना करें। अगर कोई ऐसा मैसेज आता है जीतो पाकिस्तान की तरफ से, तो आपको ये याद होना चाहिए क्या आपने कभी इसमें हिस्सा लिया था। आप उनकी वेबसाइट को चेक करवा लें, किसी मोबाइल या इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला जो आपको लगता है ये लड़का ज़्यादा जानता है इलाके में, उसके पास चले जाएं, उसको चेक करवा लें कि यार ये फाइंड करो, ये जो नंबर आया कि जो ARY की साइट है, ARY डिजिटल की, उन पे कहीं मेंशन है। अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं। और अगर आपका पैसा आया तो उन्होंने आपसे कोई कोड वगैरह नहीं लेने, वो आपको घर में भी आके दे के जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। अगर वाकई में आपका किसी न किसी चीज़ पे इनाम निकला है तो आपको मिलेगा, और वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे आप तक पहुंचने की, लेकिन वो आपसे 1 रुपये का भी मुतालबा नहीं करेंगे। सिंपल और कॉमन सी बात, वो आपसे 1 रुपये का भी मुतालबा नहीं करेंगे कि हमें आप दो तब हम आपको पैसे देंगे। अगर मुतालबा करते हैं उन्हें कहो जी हमारा जो 1 लाख निकला उसमें से आप ले लें, बाकी के हमें दे दें, बस बात ख़त्म है। तो दोस्तों मुझे तो बहुत दिली दुख हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी हरकत हो रही। इतना प्यारा हमारा मुल्क है और ऐसे कम ज़र्फ लोग भी इस मुल्क के अंदर आबाद हैं। अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे, सब दुआ करते हैं, दुआ कर सकते हैं, और हमने उनका क्या करना, और हमारे अदारों को तौफीक दे कि उन्हें जल्द से जल्द पकड़ के अंजाम तक पहुँचाएँ, और अंजाम ऐसा रखें कि उन 1-2 को देख के बाकी के लोग जो हैं वो संभलें। फांसी दे देना हमारी ज़्यादातर आवाम की सोच है जी, फांसी दे दो, फांसी दे देना कोई हल नहीं होता, 1 मिनट नहीं लगता, जान निकलती है बंदा ऊपर। इससे क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। बंदे को एक ऐसी सज़ा होनी चाहिए, किसी 1-2 को मानता हूँ ये गलत होगा, अगर आप किसी एक आधे बंदे को ऐसी सज़ा देते हो कि दूसरों की रूह कांप जाए, तब जाके ये काम जो है वो कम होगा या बिल्कुल ख़त्म होगा। जैसे कि दीन के अंदर है, अगर आप देखें तो बड़ा ये रूह को हिला देने वाला और दिल दहला देने वाली सज़ा है कि जो चोरी करता है उसका हाथ काट दो। जब आप उसका हाथ काटोगे, मारो नहीं, मारोगे तो बात जो है वो बढ़ती जाएगी। इस्लाम में बड़ी समझ है, हमारी समझ तो कुछ भी नहीं है, हमें तो अल्लाह ताला ने ही दी है, और इस्लाम को भी अल्लाह ताला ने नाज़िल किया है। समझ से मुराद है कि वहाँ पे सोचा जाता है जहाँ पे इंसानी अकल दंग रह जाए, या इंसानी अकल जाती ही नहीं है, पहुँचती नहीं है। क्यों कहा जाता है हाथ काट दो? हाथ काटने से मुराद ये है कि वो जब उसका एक हाथ कट जाएगा, एक हाथ से वो मजदूरी कर सके, एक तो उसको नसीहत मिलेगी मैंने दोबारा ये काम नहीं करना, और वो बिल्कुल नहीं करेगा। और दूसरा उसको ये होगा कि जब भी माशरे में निकलेगा तो लोगों की नज़रों में शर्मिंदा होगा, तो फिर वो और अच्छा बनने की कोशिश करेगा। मुझे जो इस चीज़ की समझ आई है हाथ काटने की, हम क्या करते हैं, हम चोर को जेल के अंदर रखते हैं, 3-4 महीने की जो सज़ा होती है, कुछ जुर्माना होता है, जुर्माना लेते हैं, सज़ा होती है, सज़ा करते हैं, उसके बाद वो वापस आता है, फिर वही काम। उसका नुकसान वही हुआ ना कि फिर से वही काम। देखो यार, एक सिंपल सी मिसाल है, जिसको अपने बच्चों पे खुद नहीं है उसको हमारा कानून क्यों सोचे? अगर हमारा कानून उसकी सोचने लगेगा तो फिर यही होगा जो हो रहा है, फिर बाकी क्यों रो रहे हैं? फिर तो सबको चोरी करनी चाहिए। ठीक है जी, 3-4 महीने जेल में रहो, चोरी इतनी बड़ी करो कि 2 साल गुजारा होता रहे, गुजारा ही नहीं, मतलब मसला ही नहीं है कमाने का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी सज़ाएँ वही होनी चाहिए जो हमारे दीन ने मुकर्रर की। हमारी सज़ाएँ ऐसी होनी चाहिए कि हमारे जो जुराइम है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएं, हमें ज़रूरत ही ना पड़े लोगों के पीछे भागने की, या लोगों को बताने की, या लोगों को पकड़ने की। तो उम्मीद है कि अगर कोई अदारे वाला बंदा जिस तक मेरी ये वीडियो पहुंच गई और वो इतनी पहुंच रखता हुआ, वो भी कोशिश करे कि ऐसे लोगों को पकड़े। और आप लोगों को भी उम्मीद है समझ आ गई होगी, अपने घर में अपने तमाम औरतों को, बच्चों को, सबको बता दें जो मोबाइल इस्तेमाल करें कि मोबाइल पे आने वाला पासवर्ड किसी को भी शेयर ना करें। अगर कोई ऐसी कॉल आती है उसको काट दें, बस बात ही ना सुनें। जब आप बात नहीं सुनेंगे तो आप किसी के झांसे में नहीं आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, और हो सके तो इसको शेयर ज़रूर करते जाएं कि लोगों की भलाई की खातिर। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं और आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए आप साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। For more updates, subscribe to our channel and press the bell icon. Click the video link and enjoy watching the videos.